हेलो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी वेल। आज मैं आपको क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौली की प्रमेय बताने वाला हूँ। ये वैसे तरल नाम के चैप्टर में आता है, फ्लूइड्स। इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि ये पेपर में 99% चांस होता है कि जरूर आता है। इसे डेनियल बर्नौली ने दिया था, इसे 1738 ईस्वी में। इसके अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, तब इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है वो नियत रहता है। या कुछ लोग कहते हैं कि दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत रहता है, जिसे संपूर्ण शीर्ष भी कहते हैं। और इन तीनों का मात्रा की मीटर होता है। इनके प्रमेय को ऐसे लिखते हैं, टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, या फिर ये शीर्ष वाला है पी बटा रो जी प्लस वी स्क्वायर बटा जी प्लस एच बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे ये दाब शीर्ष है, ये वेग शीर्ष है, या गुरुत्वीय शीर्ष है। इसे अगर इसमें देखा जाए, अगर पाइप की ऊंचाई है तब ये वाली समीकरण लगेगी, पाइप में अगर ऊंचाई नहीं है तो ये वाली समीकरण लगेगी। हम इन तीनों को ही सिद्ध करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम कैसे सिद्ध करेंगे। माना हमारे पास कोई एक पाइप है, इसका दो सिरे हैं। इसे आप बना लेंगे पहले। ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। इसमें से कोई द्रव जा रहा है जो धारा रेखीय में जा रहा है। धारा रेखीय मतलब कि एक जो परमाणु है वो दूसरे परमाणु का अनुगमन कर रहा है, कि एक दूसरे के पीछे लाइन में चल रहे हैं। ये ए है, ये बी है। इसका यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट है, ये जो है A1 है, ये A2 है। इसमें जो आयतन जा रहा है ये V1 है, ये V2 है। इसका जो घनत्व है वो रो है, जो जल है इसमें। अब चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। इसमें आप देखेंगे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये ए के पर्सपेक्टिव पे है, यहाँ पे ए के लिए। तो हम इधर करेंगे तो फिर बल बराबर दाब, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बल आ जाएगा, दाब मतलब P इंटू A1, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल A का A1 है। ऐसे ही B के लिए निकालेंगे तो B के लिए बल आ जाएगा P गुणे A2। तो और अवृत्तता का सिद्धांत आप जानते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2, उसे हम लगा देंगे। अब देखिए आप आगे, ये है A के लिए पाइप का A अनुप्रस्थ काट और पाइप का B अनुप्रस्थ काट, कि P बराबर A2। अब कार्य निकालेंगे हम, तो बल गुणा दूरी। इस दूरी में तो यहाँ पे ये इतना आयतन जल जा रहा है, तो V1 होगा, तो यहाँ पे कार्य जो आएगा P A1 V1, और A के लिए और B के लिए P A2 V2। और ये अवृत्तता के सिद्धांत से A1 V1 बराबर A2 V2 है, तो इसे हम बराबर लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा ए के पर्सपेक्टिव में। ए के लिए फिर आ जाएगी इसमें यहाँ पे mgh1, क्योंकि पाइप ऊंचाई में था। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये h1 ऊंचाई पे है पाइप, और यहाँ पे h2 ऊंचाई पे है। ये अलग अलग ऊंचाई पे रखा हुआ पाइप। ऐसे ही अगर हम बी के लिए देखेंगे तो बी के लिए हो जाएगा mgh2। अब निकालते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ए के पर्सपेक्टिव के लिए आ जाएगी हाफ mv1 का स्क्वायर, और बी के पर्सपेक्टिव के लिए आ जाएगी हाफ mv2 का स्क्वायर। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे हम। अब हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कार्य बराबर स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा। पीछे हमने सिद्ध किया था P1 A1 V1 बराबर P2 A2 V2। तो इसमें अवृत्तता के सिद्धांत से आयतन बराबर द्रव्यमान विद्युत घनत्व करेंगे, और इस पूरे पद के बराबर में हम m बटा रो कर लेंगे। तो P1 m बटा रो बराबर P2 m बटा रो। अब इसे हम आगे करेंगे तो यहाँ पे m बटा रो कॉमन आ जाएगा, P2 माइनस P1। अब हमने कार्य निकाल लिया है। अब हम स्थिति और गतिज ऊर्जा निकालेंगे। देखिए ए अनुप्रस्थ काट के लिए mgh1 बराबर, ये b के लिए mgh2 आया था, यहाँ हमने mg कॉमन कर लिया, तो h1 माइनस h2 हो गया। और गति ऊर्जा के लिए हाफ mv1 का स्क्वायर और हाफ mv2 का स्क्वायर। तो अब हाफ m कॉमन हो गया, और v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर हो गया यहाँ। अब हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं बस। अब हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत रख दिया है। तो m बटा रो P2 माइनस P1 बराबर mgh1 माइनस h2 प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। m कॉमन करके हम m इसमें काट देंगे तीनों तरफ। अब ये रो है, इसको हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे ये इधर गुणा होगा तो इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा, और अंदर हम गुणा कर लेंगे। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे g का गुणा h से, यहाँ से फिर हाफ का गुणा v1 स्क्वायर से v2 स्क्वायर से। अब कर लेंगे तो आएगा P2 माइनस P1 रो gh1 माइनस रो gh2 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर हाफ रो v2 का स्क्वायर। अब जो 1 के साथ है उन्हें 1 के साथ, जो 2 के साथ है उन्हें 2 के साथ लिख लेंगे। तो माइनस P1 माइनस pgh1 माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर बराबर माइनस रो gh2 माइनस हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस P2। अब पूरी समीकरण को माइनस 1 से गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद यहाँ पे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और अब 1 1 के 2 2 के कारण अब इन्हें हम कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं। देखिए P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये बर्नौली की मेन प्रमेय सिद्ध हो गई। फर्स्ट प्रमेय के बाद सेकंड प्रमेय निकालने के लिए हमें पूरी समीकरण को रो जी से भाग करना पड़ेगा। तो इसमें P बटा रो जी प्लस रो यहाँ कट जाएगा, इससे जी भी कट जाएगा, यहाँ पे रो से रो कट जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। अब आ जाएगी आपकी सेकंड प्रमेय। ये आ गई आपकी सेकंड प्रमेय, P बटे रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बटे 2g बराबर कांस्टेंट। इनके पद आगे पीछे हो सकते हैं, पर मतलब इसका अर्थ यही है कि कुल ऊर्जा का जो योग है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम निकालेंगे थर्ड अपनी प्रमेय, जो कि पहले हमने निकाला था, जो P1 यहाँ देखिए, ये P1 G1 इस वाली समीकरण से हम निकालेंगे थर्ड प्रमेय। देखिए अब आगे ये है हमारी समीकरण थर्ड निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमें जो ऊंचाई वाला पाइप था उसे हम बराबर कर देंगे। तो कि हम करेंगे ये h1 जो है h2 के बराबर होगा, तो इसे हम रख देंगे और काट देंगे। देखिए तो यहाँ से हम h1 काटेंगे, यहाँ से h1 काटेंगे। अब जो 1 के साथ है उसे 1 के साथ, जो 2 के साथ है 2 के साथ कर लेंगे, और तुरंत आपकी समीकरण आ जाएगी। यहाँ पे पूरा रो जी h1 बराबर रो जी h2 यहाँ पूरा कट गया था ये। तो अब हम यहाँ पे आएगा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर। अब आएगी आपकी थर्ड समीकरण। अभी आ गई आपकी थर्ड समीकरण, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यहाँ आपका तीनों समीकरण कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।